हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के 16 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, क्वेश्चंस के लेवल की बात करें तो लगभग इजी टू मॉडरेट आप लोग मान सकते हो। सेम टॉपिक से सेम लेवल के क्वेश्चंस आपके इस शिफ्ट में भी पूछे गए हैं। हाँ, एक बात जरूर है दोस्तों कि इस बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में करंट अफेयर्स बिल्कुल इग्नोर होता जा रहा है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बिल्कुल ही ना के बराबर पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है। थोड़ा सा ध्यान देंगे। जब हम लोग दोस्तों योजना आयोग के बारे में पढ़ते थे, प्लानिंग कमीशन बात करते थे कि योजना आयोग का संविधान में कहीं पर भी कोई प्रावधान नहीं है। मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। यानी योजना आयोग जो था वो भी एक संवैधानिक निकाय नहीं था। उसके स्थान पर नीति आयोग आया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसके वर्तमान उपाध्यक्ष मन के बेरी हैं और इनके वर्तमान सीईओ श्री बीवीआर सुब्रमण्यम है। और नीति आयोग भी एक संवैधानिक निकाय नहीं है। संवैधानिक निकाय कौन कौन से हैं, जैसे आप मान सकते हो मानवाधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, ये सारे दोस्तों संवैधानिक निकाय हैं जिनका संविधान में वर्णन है किसी न किसी आर्टिकल में, ये दोस्तों है। तो इस पे हमारा राइट आंसर होगा निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है, तो नीति आयोग आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण एकेडमी की स्थापना किसने की थी। मृणालिनी साराभाई। जो लोग अपना आंसर टिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंभीरा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। ये पश्चिम बंगाल में मनाया था। कहाँ पे दोस्तों, पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार, थोड़ा सा इसको डीपली बनाया गया, क्वेश्चन को घुमाया गया है, परसेंटेज पूछा गया है। अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है, तो मिजोरम में है। लेकिन सर्वाधिक ज्यादा यानी कि निवास करने वाले किस राज्य में है अनुसूचित जनजाति, तब आप लोगों का आंसर मध्य प्रदेश होता है। लेकिन यहाँ पे परसेंटेज पूछ लिया गया है तो मिजोरम आपका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते ही हैं अनुच्छेद 40 और अनुच्छेद 44 जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, जिनका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में है। दोनों आर्टिकल पूछे ही जाते हैं। अनुच्छेद 40 और 44। 40 संबंधित है ग्राम पंचायतों के गठन के निर्देश देने से, यानी कि राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है इसमें। यानी कि जो लोग ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित पे अपना आंसर टिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और 44 संबंधित है समान नागरिक संहिता से, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा यहाँ से और भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था से, जैसे 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, ये भी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। उसके अलावा बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से। इन्होंने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था जो कि मान्य हुआ। यहाँ पे जानना जरूरी है दोस्तों उस क्वेश्चन के इर्द गिर्द, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिनमें थे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत अथवा ब्लॉक व जिला पंचायत। सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का प्रथम काजी किनको बनाया था, तो इब्न बतूता आपका राइट आंसर होगा। जो लोग इब्न बतूता पे अपना आंसर टिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ से 2 क्वेश्चन पे बात करेंगे। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ध्यान देंगे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। उपराष्ट्रपति में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं, केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग, दोनों में अलग अलग। राष्ट्रपति में बात की जाए तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। लेकिन यहाँ पे विधानसभा नहीं है उपराष्ट्रपति के चुनाव में, क्यों संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन, हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक के लेखक कौन है, तो चेतन भगत है। नेक्स्ट, नोग क्रेम योम लाहो लोक नृत्य किस राज्य का है, मेघालय का। थोड़ा सा डीपली तो रहेगा ही दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय या आजादी के समय, क्वेश्चन को 2 तरह से पूछा था है। आजादी के समय, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी थे। ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 28 दिसंबर 1885 को, भी ध्यान रख लेंगे। उस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन थे, ये भी ध्यान रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक यो हुम थे।
प्रथम इसका अधिवेशन बम्बई में हुआ था, टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात की जाए तो बदरुद्दीन तैयब जी होंगे और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो एनी बेसेंट थी, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? हम लोग बार बार हाईलाइटेड क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन, 1982 में हुई थी। नाबार्ड का फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे, NABARD, यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन है राजस्थानी भाषा में शीतकालीन फसल को क्या कहते हैं? उनालू, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन, संजीव जगत को 5 भागों में, सजीव जगत को, सॉरी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, संजीव नहीं होगा, सजीव जगत को 5 भागों में किसने वर्गीकरण किया था? तो H होइटकर है। कौन है? H होइटकर है। जो लोग RH होइटकर इनका पूरा नाम है, जो लोग इन पर अपना आंसर टिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इजी से था, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। लगभग ज्यादा से ज्यादा लोगों का ये क्वेश्चन सही गया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जो कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, मुराद अली खान का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? तो खेल से है दोस्तों। अब पूछा कैसे गया था? तो पेशेवर निशानेबाज खिलाड़ी हैं, ध्यान रखेंगे। अब इसमें आप लोग आंसर मिला सकते हैं कि आपका आंसर कौन सा करेक्ट जा रहा है। उसके अलावा मुराद अली खान का वाद्ययंत्र से है तो वो सारंगी आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयना किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? ओडिशा आपका राइट आंसर होगा। जो लोग ओडिशा पे अपना आंसर टिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, 3000 स्टेबल जंप में कितने जंप होते हैं? थोड़ा सा डीपली बनाया गया रहा है दोस्तों खेल को, यहाँ पे क्वेश्चन को, और जैसे जैसे शिफ्ट बढ़ेंगे थोड़े से क्वेश्चन और डीपली होंगे, इसलिए जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके इर्द गिर्द जितने क्वेश्चन पढ़ सकते हैं आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास करें। एक बात हो दोस्तों, यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट को नहीं बता रहे हैं, इसलिए क्योंकि हम हर दिन का दोस्तों एक मॉडल पेपर जरूर देते हैं, वहाँ से हम देख रहे हैं कि काफ़ी क्वेश्चन डायरेक्टली भी आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है फुगड़ी, तो यहाँ पे 7 आपका राइट आंसर होगा। फुगड़ी नृत्य किस त्योहार के अवसर पर मनाया जाता है? तो गणेश चतुर्थी आपका राइट आंसर होगा। जो लोग गणेश चतुर्थी पे अपना आंसर टिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन ये हम लोग दोस्तों सीरीज बना बना के पढ़ चुके हैं, हर खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, और उम्मीद करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ये क्वेश्चन सही गया होगा। और इसे क्वेश्चन से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहिए, क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। ये कबड्डी में प्लेयर यानी खिलाड़ियों की संख्या पूछी गई है दोस्तों, 7 खिलाड़ी होते हैं। सीरीज बना के 11 से लेकर सबसे ज़्यादा किसमें होते हैं वहाँ से लेकर पूरा आप लोग याद रखिए। सीरीज बना बनाकर हम लोग इस क्वेश्चन को बार बार सॉल्व किए हैं। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना फरवरी 2019 से शुरू हुई थी दोस्तों, आप लोग जानते होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सही गया होगा, हम उम्मीद करते हैं। करंट मान लीजिए कि करंट से क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही कम क्वेश्चंस करंट से पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था दोस्तों, राज्यसभा में अधिकतम सीट की संख्या कितनी होती है? तो 250। अधिकतम कितना हो सकती है? 250। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सही गया होगा। इजी सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं, डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था, श्री नारायण गुरु जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? सामाजिक आंदोलन था ये दोस्तों, वाईकोम सत्याग्रह। ध्यान रखेंगे आप लोग, जो लोग इस पे अपना आंसर टिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो ये थे दोस्तों वो सारे क्वेश्चंस जो कि मुझे प्राप्त हुए 16 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट के, हम लोगों ने इनको सॉल्व करने का प्रयास किया। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।